अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एक्शन। मैं हूं सैयद फैसल करीम। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 जब पीक पे जा रहा था तो उसके साथ हो गया एक्सीडेंट और वो हुआ है पोस्टपोन। 7 कोरोना केसेस आने पर पीसीबी ने इवेंट को किया है मुलतवी। याद रहे पीएसएल 5 का प्लेऑफ मरहला भी कोरोना की वजह से ही मुलतवी हुआ था, मगर फिर वो मुकम्मल हुआ। इस बार भी उम्मीद है फैंस को कि जल्द मुलतवी होने वाले मैचेस होंगे। पीसीबी ने विंडो के हवाले से भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस कब होंगे, कहां होंगे कि गुज़िश्ता रोज पीसीबी हुक्काम की अहम बैठक हुई। फैसला हुआ कि बकिया मैचेस मई, जून या सितंबर में पाकिस्तान में होंगे। इसके अलावा शो में बात करेंगे भारत ने चौथे और आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड को इनिंग्स और 25 रन से शिकस्त दे दी। अभी ने भारत को आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा दिया, जहां इसका मुकाबला होगा न्यूजीलैंड से। और वेस्टइंडीज और श्रीलंका के दरमियान टी20 सीरीज 1-1 से बराबर हुई है। टी20 में वेस्ट इंडियन कप्तान कैरन पोलार्ड ने एक ओवर में 6 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टी20 सीरीज पर भी बात होगी, जहां मुकाबला है 2-2 से बराबर। 5वां फैसला कौन मैच कल खेला जाएगा। क्रिकेट के अलावा बात करेंगे 3 रोजा पैराग्लाइडिंग मेले की, जो हो रहा है इस्लामाबाद से। लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। तो पीएसएल पर हुआ है एक बार फिर कोरोना का वार। पीएसएल का छठा एडिशन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया है। गलती कहां हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला शुरू हो गया है। पीसीबी चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने ऐसे में तहकीकात का ऐलान कर दिया। तो एडिशन 6 कोरोना की वजह से मुलतवी तो हुआ है, लेकिन गैर मुल्की खिलाड़ी इवेंट रीशेड्यूल होने के हवाले से काफ़ी पुरजोश हैं। ग्लैडिएटर्स के डेल स्टेन बैन कटिंग ने कहा है फैन से कि आप मायूस ना हो, हम दोबारा पाकिस्तान आएंगे। और पीएसएल हुआ है मुलतवी। ऐसे में साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने की है सख्त तनकीद। शोएब का कहना है कि जिन्होंने कभी टेप बॉल क्रिकेट नहीं करवाई, उन्हें पीएसएल की जिम्मेदारी सौंप दी गई। कोई गोल्फ खेलने जा रहा है, कभी मॉडल्स आ रहे हैं, कोई तस्वीर बनवा रहा है, किसी ने बायोसिक्योर बबल का ख्याल नहीं किया और अब सब चीखें मार रहे हैं कि हमारे पैसे डूब गए। तो फैंस भी इसी तरह गुस्सा हैं। खैर, गुज़िश्ता रोज़ कराची में पीसीबी का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। मुलतवी होने वाले मैचेस और बायोसिक्योर बबल के हवाले से इस पर बात हुई है। पीसीबी ने बकिया मैचेस कराने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। बकिया मैचेस कब होंगे, मई में होंगे, सितंबर में होंगे या नवंबर, इसकी विंडो दस्तयाब है। मई, जून और सितंबर में बकिया मैचेस कराने पर गौर शुरू किया है। पाकिस्तान से बाहर मैचेस कराने पर अभी फिलहाल कोई बात नहीं हुई। तमाम मैचेस लाहौर, कराची या रावलपिंडी में से किसी एक शहर में होंगे। और गैर मुल्की क्रिकेटर्स की आमद पर क्वारंटीन भी 10 दिन करना पड़ेगा। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद साहब मौजूद हैं। वेलकम करते हैं आपको स्पोर्ट्स एक्शन में। पाकिस्तान कप हुआ, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हुई, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन पीएसएल नहीं हो सका। क्या वजूहात आप जानते हैं, इसके हवाले से आप बताएंगे? देखिए, ये हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट था और इसके कॉन्सिक्वेंसेस फार लार्जर थे देन द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट यू जस्ट मेंशन फैसल। बात यह है कि इसके अंदर जो स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने चाहिए थे, ये जिस तरह प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी जा रही थी, बहुत अच्छी बात है। उसी तरह मोस्ट स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ बायोसिक्योर बबल के जो मेजर्स थे, प्रोटोकॉल्स थे, अगर उसको भी तो सामने रखना चाहिए था। नेचुरली जिस तरह लोग और प्लेयर्स और उनके लिए जो बातें सुनने में आई, और शुरू में जिस तरह वहाब रियाज का और वो इंसिडेंट हुआ आफरीदी साहब का, और दूसरे जो प्लेयर्स के ऊपर सिक्योरिटी रीजन की वजह से, ये कोविड की वजह से जो इम्प्लीमेंट हुए और थोड़ा सा हेडलाइंस में भी आया, तो वो आपके लिए ट्रिगर मोमेंट था। वहां से आपको अकल दौड़ानी चाहिए थी कि अगर आइंदा कोई अच्छा, तो बिल्कुल ये सारी चीजें हो गई शेर, ये सारी चीजें हो गई। अब आप ये बताएं, आपकी नजर में असली जिम्मेदार कौन है? असली जिम्मेदार सिंपल है, 2+2 है यार। पीसीबी ने अपने मेजर्स करेक्ट नहीं लिए। एमेचर लोगों को जब रखेंगे इसमें, अगर प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी ले रहे हैं तो उसी तरह के लोगों को भी रखते कि ये बबल से कोई चीज 19-20 ना हो। इसलिए कि एक प्लेयर की गलती की वजह से आप देखें पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ आके खड़ी हो गई है। तो ये चीजें तो बिल्कुल कोई बच्चा भी समझ सकता है।
कि ये बिल्कुल ही नॉन कॉम्पिटेंट पीसीबी की जो मैनेजमेंट है उसका रीजन है ये अब सारा। इसमें इनकॉम्पिटेंसी किसी की भी हो, लेकिन नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, पाकिस्तान क्रिकेट का, पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज का और फैंस का, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। बहुत शुक्रिया शोएब अहमद, हमारे साथ आप शो में और बता रहे थे कि क्या समझते हैं कि क्यों पीएसएल मुलतवी हुआ और उसके असल जिम्मेदार कौन है। खैर, अब बहुत ज़्यादा बात हमने कर ली कि पीएसएल 6 मुलतवी क्यों हुआ, लेकिन जब तक ये चल रहा था तब तक की कुछ बात कर लेते हैं। 14 मैचेस हुए, ज़बरदस्त मैचेस हुए, बेहतरीन। अगर बैट्समैन अब तक की बात करें तो स्टैंडिंग हम आपको दिखाते हैं। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने सबको पीछे छोड़ दिया है, नंबर 1 है और 5 मैचों में 297 रन बनाए हैं, इसमें 3 निस्फ सेंचुरियां भी शामिल हैं। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं और वो है कराची किंग्स के किंग बाबर आजम। बाबर आजम ने 5 मैचेस में 258 रन बनाए, 3 बार ने सेंचुरी भी स्कोर किया, लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशन। तीसरे नंबर पे कराची किंग्स के ही मोस्ट अवेटेड शर्जील खान रहे हैं। शर्जील ने 5 मैचेस में 200 रन स्कोर किए हैं, स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा है 170 का, और उन्होंने सीजन में सेंचुरी जो बनाई है किसी भी प्लेयर की जानिब से वो शर्जील ही थे। ये तो हमने बात की है अब बैट्समैन की। अब जरा हम बात कर लेते हैं बॉलर्स की कि टॉप 3 बल्लेबाज हमने आपको बताए, अब टॉप 3 बॉलर्स की बात करते हैं। सीजन 6 में बल्लेबाजों का ही राज रहा है, जो भी आया मां सिवाय आखिरी मैच के उसने चेस किया और जीत गया, लेकिन कुछ बॉलर्स थे जो विकेट लेने में कामयाब भी हुए इस फ्लैट डेक पे। पेशावर ज़ल्मी के गैर मुल्की खिलाड़ी साकिब महमूद सबसे ज्यादा उन्होंने विकेटें ली हैं। महमूद ने 5 मैचों में 12 शिकार किए हैं। दूसरे नंबर पे लाहौर कलंदर्स के शाहिन शाह अफरीदी रहे हैं, 4 मैचों में 9 विकेटें हासिल की, 9 ही विकेटें हासिल की हैं। तीसरे नंबर पर आने वाले मुल्तान सुल्तान्स के इमर्जिंग प्लेयर शाहनवाज धानी ने पहली बार खेल रहे हैं पीएसएल 6 शाहनवाज, और उन्होंने लीग के 4 मैचेस में 9 शिकार किए। खासतौर पर उनकी जो सेलिब्रेशन का स्टाइल था वो बड़ा मशहूर रहा है। खैर, अब हम बात करेंगे रवां साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप की, जो है भारत में शेड्यूल्ड। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप कोरोना की वजह से मंसूख करना पड़ गया था। अब इवेंट इस साल भी होगा या नहीं होगा, इवेंट भारत में शेड्यूल्ड है। कोरोना की वजह से भारत में होने वाले इवेंट पर स्याह बादल छा गए हैं। आईसीसी ने तहफ़्फ़ुज़ात का कर दिया है इजहार, और आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि कोरोना की सूरत हाल में T20 वर्ल्ड कप कराना चैलेंज होगा। 16 टीम्स को एक जगह एक साथ इकट्ठा करना मुश्किल होगा। अब बात करें जरा वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के दरमियान होने वाले सीरीज की। 3 मैचेस की सीरीज है, फिलहाल 1-1 से बराबर है। आज होने वाले दूसरे मैच में श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज को 43 रन से तो हराया, लेकिन जो फोकस बना हुआ है वो है पहला मैच। वेस्ट इंडीज ने 4 विकेटों से जीता था, 2-2 रिकॉर्ड बन गए थे। पहले तो श्रीलंकन स्पिनर धनंजय ने हैट्रिक की, फिर धनंजय के ओवर में कैरन पोलार्ड ने धनंजय को 1 ओवर में 6 छक्के रसीद कर दिए। पोलार्ड ये कारनामा सरअंजाम देने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। जरा देखें, बुलंद वाला फलक शगाफ छक्के जब कैरन पोलार्ड ने लगाए। इससे कबल याद होगा आपको कि हर्षल गिब्स ने और युवराज सिंह ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे, और अब ये तीसरे बैट्समैन है कैरन पोलार्ड के जिन्होंने श्रीलंका के स्पिनर धनंजय को 1 ओवर में 6 छक्के मारे। कुछ बात टेनिस की। पाकिस्तान और जापान के दरमियान डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 1 टाई इस्लामाबाद में जारी है। बेस्ट ऑफ अब इस्लामाबाद वालों की अगर बात करें तो उनके लिए वीकेंड स्पेशल ऑफर। कोरोना दौर में एक मुद्दत के बाद स्प्रिंग फेस्टिवल के नाम से मेला सजाया गया है। इसमें शहरियों की तफरीह के लिए बहुत कुछ, 3 रोज़ा इवेंट में क्या कुछ हो रहा है जानते हैं। वहीं मौजूद अपनी नुमाइंदा अरहम खान से। जी अरहम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं F9 पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस्लामाबाद स्प्रिंग फेस्टिवल का कल आगाज़ हुआ था और ये फेस्टिवल कल तक जारी रहेगा। इस 3 रोज़ा फेस्टिवल में शहरी हवा में उड़ेंगे। जी हाँ, इस्लामाबाद के शहरियों को तवील अरसे के बाद एक मौका मिल रहा है कि वो पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं और स्काई डाइविंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद है। प्रोफेशनल्स, कल हमने देखा कि वो पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। स्काई डाइविंग तो आज भी प्रोफेशनल लोग ही करें क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा महारत चाहिए होती है, लेकिन आज जो पैराग्लाइडिंग का मौका है वो आम पब्लिक को भी मिला है। वो भी यहाँ पर आ सकते हैं और हवाओं में अटकेलियाँ कर सकते हैं, फिजाओं में गौते खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। शहरियों ने कोविड में एक बहुत मुश्किल वक्त देखा, तो उसके बाद जैसे ही मौसम बहार की आमद है तो उसी के साथ स्प्रिंग फेस्टिवल का भी आगाज़ हो गया। जो खतरों के खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, लाहौर, कराची से लोग यहाँ पर आए हैं और एक ऐसा कपल भी है जिन्होंने स्काई डाइविंग का बहुत खूबसूरत
हिम्मत मुजाहिरा किया। वो दुबई से आए हैं, सकीना और ज़िशान, इसके अलावा पाकिस्तान के जो यंगेस्ट पीजी पायलट्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब एक बहुत ज़बरदस्त सा फेस्टिवल इस्लामाबाद में हो रहा है। पहले तो इस्लामाबाद के शहरियों को पैराग्लाइडिंग अगर करनी होती थी तो वो खानपुर जाना पड़ता था, काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता था। तो ये 3 रोज़ा जो फेस्टिवल है ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो ये एडवेंचर रखते हैं, हवाओं में उड़ने का उनको शौक़ है, हवा से जो ऊपर से 8000 फीट की बुलंदी से नीचे देखने का शौक़ है, तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ पर आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। जी थैंक यू अरहम। आज के स्पोर्ट्स एक्शन से फिलहाल इतना ही। फैसल करीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।